एक जबरदस्त चीज बताओ, ध्यान से सुनना। मैं वन शॉट पे थर्मोडायनामिक्स पढ़ा रहा था, तो एक बच्चे ने कमेंट किया, सर आपने हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर ये तो छोड़ दिया, तो पढ़ाया नहीं। मैंने कहा भाई ये तो सिलेबस में नहीं है। तो सिलेबस में है जो ही तो पढ़ेंगे अभी इस टाइम पे, लास्ट टाइम पे। तो बोला सर एग्जाम में आ गया तो। एक्चुअली वो मेरे से कहलवाना चाह रहा था कि छोड़ दो बेटा वो एग्जाम में नहीं आएगा। भाई ऐसे उड़ता तीर कौन ले रहा फालतू में, टीचर कभी नहीं बोलेगा ये बात की ये तो पक्का है। क्या पता एनटीए ने दे दिया एग्जाम में तो। अब मेरी बात ध्यान से सुन, उसकी बात सही है कि एग्जाम में आ गया तो, लेकिन भाई हर चैप्टर में दो तीन ऐसे टॉपिक होते हैं जो सिलेबस में नहीं है और शायद लॉन्ग ईयर बैच में पढ़ा देते हैं। लेकिन अब लास्ट में यदि तू क्रिस्प फॉर्म में चीजें पढ़ रहा है तो ये सारी चीजों के चक्कर में मत फंस। जो सिलेबस में जो चीजें मेंशन है ना वो पढ़, जो सिलेबस में नहीं है इन केस, मतलब हर चैप्टर से दो कॉन्सेप्ट भी लगाएगा, दो टॉपिक भी लगाएगा, तो 60 टॉपिक हो गए भाई ओवरऑल। और उससे एक क्वेश्चन आ भी गया तो छोड़ देना उसको। भाई हम उसके पीछे तो पढ़ने जाएंगे, तूने आउट ऑफ सिलेबस क्यों दे दिया, करते नहीं वो बातें होती नहीं, उससे कुछ होना जाना नहीं है। तेरे को क्या है, पूरा सिलेबस तेरे सामने है। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी है, पोटेंशियोमीटर नहीं पढ़ा तो छोड़ यार उसको। अब आ गया तो आ जाएगा, देखेंगे आएगा तो जिस दिन। लेकिन ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, फ्लूइड में पढ़ने लग जा तू, वो पोइजलीज इक्वेशन नहीं आया उससे क्वेश्चन कहीं अभी। तो यार देखो, कोई कहेगा नहीं कि नहीं इससे तो आएगा ही नहीं। ये तेरे को समझना पड़ेगा कि सिलेबस में क्या है, बस मैं उतना ही अच्छे से पढ़ूंगा। इन केस ऐसा तो हो नहीं सकता कि 10 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस 45 में से एक क्वेश्चन गलती से आ भी जाएगा, छोड़ देना उसको। उसके पीछे क्यों पड़ा है, कम से कम जो चीजें सिलेबस में उसको डेप्थ में पढ़े, ताकि उसका क्वेश्चन ना छूटे। तो समझदार बनो भाई, लास्ट टाइम में ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं।